में एक बार फिर से खुशामदीद। वर्ल्ड कप का आगाज़ तो काफ़ी दिनों से हो चुका है और कल पाकिस्तान और यूएसए ने एक 11th मैच खेला। लेकिन हम सबको पता नहीं था चल रहा कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। मतलब 11वां मैच था और हमें लग रहा था वो पहला मैच है। पाकिस्तान ने हमें बताया कि मैं वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। जो आपको ये बोरिंग लग रहा है हम इसको सनसनीखेज़ बनाएंगे। और असल जो मज़ा आया, हमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने कल यूएसए से शिकस्त हासिल की। आपको लग रहा होगा कि ये पाकिस्तान टीम ने गलती से हार गए मैचअप्स का, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी थी जिसके पीछे आईएमएफ के लोन वगैरह माफ़ करवाने की भी स्ट्रेटजी थी और बहुत कुछ भी था। इन बिल्कुल। सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या हाल? मैं ठीक हूँ यार, आप सुनाओ कैसे हो? क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैच पे आते हैं कि कल जो हमने अपने कर्जे वगैरह माफ़ करवाने के लिए जो हम हारे हैं। अच्छा, ऑन सीरियस नोट, हाँ। मैच के बारे में सबसे पहले क्या थॉट्स हैं कि जो मैं अपना बताऊं कि जब हम पहली बॉल खेलने आए थे, मुझे बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से लगी ही नहीं। क्योंकि हम्म। अगर हम बात करते हैं, पिछली हम सीरीज़ हारे हुए आए थे, जैसी भी थी आयरलैंड सीरीज़ में हमने थोड़े से रन्स किए थे, लेकिन अब आयरलैंड से भी पहला मैच हारे और ये बाबर की हम्म। कैप्टनसी में ये फोर्थ मैच है जो माइनर टीम से हारे हैं। हम्म। पहला जिम्बाब्वे से हारे थे, दूसरा अफगानिस्तान से, तीसरा आयरलैंड से और चौथा यूएसए से। सो हम्म। किस तरह देखते हो इस मैच? यार बॉडी लैंग्वेज इज द रीजन। यानी कि बाबर का कॉन्फिडेंस से लो लग रहा है वो, मतलब उसकी शक्ल देखते हो ना आप, तो ऐसा लगता नहीं कि वो कॉन्फिडेंट इंसान है। और वो प्लेयर बहुत अच्छा है। वो, उसकी बैटिंग भी बहुत लाजवाब है। मतलब हम लोग क्या 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 ही कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन इट्स ऑलवेज अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। अगर कैप्टन ही डाउन हो ना, तो फिर बाकी टीम भी डाउन हो जाती है। और वो जिस तरह उसने बैटिंग का आगाज़ किया अपनी, उसने पता नहीं कोई 20 गेंदें खेली थी, 7-8 रन किए थे। तो मतलब ये तो बहुत ही बुरा सीन था। बहुत ही बुरी, और वो इतनी बुरी पिच भी नहीं थी बैटिंग की। हम यानी कि उसका स्टार्ट इतना स्लो था, उसके बावजूद हमने 160 कर लिया। अगर वो थोड़ा सा तेज़ खेल लेता या स्टार्ट थोड़ा सा डायनामिक दे देता, तो बाकी टीम के पास कॉन्फिडेंस भी रहता। और फ़खर जमान, उस्मान खान वगैरह का प्लान था अटैक करना, इवन रिजवान का भी प्लान था अटैक करना, और वो सारे अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए। उनमें से कोई एक भी चल जाता तो मेरा ख्याल है कि कंसिडरेबली बेहतर स्कोर हो जाता। उसके बाद शादाब और बाबर की पार्टनरशिप लगी थी, और वो एक अच्छी पार्टनरशिप थी। उसमें भी बाबर काफ़ी स्लो जा रहा था, लैकलस्टर सा लग रहा था। तो जब कैप्टन का एक ख़राब होता है, एक उसकी प्रेजेंस ख़राब होती है, उसका एक ऑरा नेगेटिव सा फील हो रहा होता है, एक वाइब नेगेटिव आ रही होती है, तो पूरा ये जो ड्रेसिंग रूम है ना, वो सफ़र करता है। और उसके बाद जिस तरह आज़म खान ने वो शॉट खेली है, वो भी काफ़ी लेज़ी लग रही थी, पहली बॉल स्पिनर के खिलाफ। तुम्हारी स्ट्रेंथ है स्पिन, और जिस तरह वो आउट हुआ, डिसअपॉइंटिंग सा डे था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम खेल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज़म खान की तो उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमारी टीम रेडी ही नहीं है टोटल पोस्ट करने के लिए ऑन द बोर्ड। हम बस दुआ कर रहे होते हैं कि किसी तरह हम टॉस जीत जाएं और सबसे पहले बॉलिंग लें, और या ओपोनेंट एग्जैक्टली। टॉस जीत के सबसे पहले बैटिंग लें। क्योंकि हमारा वही मसला आता है, हमारे पास स्कोर्स पे मसला आता है, हमारा 170 180 वाला माइंडसेट होता है। अब बात तो की तुमने कि फ़खर ज़मान का और उसका उस्मान खान का माइंडसेट था अटैकिंग का, वो पर रिजवान का भी हमें यही लग रहा था। आप चार हाँ, पाँच दिन रिजवान का भी। दिन से डेलस में हो, 4-5 दिन आपको हो गए हैं। आपने बाकी मैचेस भी देखे हैं कि कैसे पिच बिहेव करी, आपको नज़र आ रहा है कि आपने इधर सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। हमारा जो एक फार्मूला आता है ना कि हम गेम को लंबा लेके चलते हैं, अगर हम वो अपने हम्म। उसी फार्मूले पे जाते तो हम 200 भी कर सकते थे। कि हम एक गेम को लंबा लेके जाते हैं, आपके पास आपका वही पुराना, जिस टाइम में यूपी परफॉर्मेंसेस नहीं थी तो आपकी उसकी वजह से आपका पुराना टॉप ऑर्डर वापस आया था, बाबर और हम्म। रिजवान। तो हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया। हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम, एक बात है कि हम कहते हैं कि नो लुक बैटर है तो हमने उसको हटा दिया। आपके प्रॉपर लुक बैट्समैन ने क्या किया, हमने पावर प्ले को हमने बस एक स्ट्रेटेजी बना ली है कि हमने इंटेंट के साथ जाना है।
हम्म, इंटेंट का क्या फ़ायदा जब आपके पास विकेट्स ही नहीं है, जब आप पूरे 20 ओवर ही नहीं खेल सकते। इंटेंट का ये मतलब तो नहीं है आपने अंधाधुंध शॉट्स मारनी है या विकेट्स दे देनी है। इंटेंट का मतलब होता है आपने सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है, आपने अप्रोच के साथ खेलनी है, आप पिच किस तरह बिहेव करिए। उस दफ़े यूएसए की अगर देखो, उन्होंने तीन विकेट्स उनकी गिरी थी, जो 159 जो उन्होंने बनाया है पूरे मैच इनिंग्स में। हम्म, उनकी स्ट्रेटजी थी वो लंबा लेके चले थे। हम्म, अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी पे रहता, क्योंकि हमें ये पिचेस इंडिया वाली पिचेस तो नहीं है ना, हमने आईपीएल देखा है कि हर मैच 200 पार जाएगा। ये हम्म, सेंसिबल पिचेस खेलने वाली है, आपकी आउटफील्ड स्लो है। और डेलिस में तो हमें इतनी स्लो लगी है, न्यूयॉर्क में जाके इससे भी ज़्यादा स्लो आउटफील्ड नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो हमने अलग से जो अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश की है ना, कि हमने बस इंटेंट के साथ जाना है, तेज़ खेलने, उसने हमें कहीं ना कहीं डैमेज किया। और ऊपर से एक जो मुझे प्रेशर नज़र आता है बाबर पे, वो ये है कि उससे जब वो वापस आया, उससे टीम बनी ही नहीं है। सबसे पहले वो साइम अयूब को एज एन ओपनर ट्राई करा था, वो फेल हो गया, फिर उस पर प्रेशर आया, फिर किया कभी खुद ओपनर आया, फिर वन डाउन आया, उससे टॉप 4-5 सेटल ही नहीं हुए। उस्मान खान नीचे से, उसकी आज फॉर्म नहीं थी, वो स्टार्टिंग में उसने पहली बॉल पे आगे चौका मारा था, लेकिन फिर उसके बाद भी वो भी आउट हो गया, फिर फ़खर जमान भी आउट हो गया। और शादाब ने आके खेला, लेकिन वही है कि हम सही तरह प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आजम खान का बैट पैच उस पर आया हुआ जब से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट पे डेब्यू किया है। वो बैट पैच, हाँ, एक बात समझ आती है कि एक प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन परफॉर्मेंस दे रहा है और फिर उसके बाद बैट पैच आया, लेकिन इसकी तो परफॉर्मेंसेज आई नहीं है, इसका तो अच्छा पैच आया ही नहीं जो हम कहें इस पर बैट टाइम आया हुआ है या इसने परफॉर्मेंस दी हुई है। एक यहाँ पे, और हम एक तो इफ्तिखार को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते, इफ्तिखार को हम जल्दी भेज देते हैं। हमने पीएसएल में भी देखा, इफ्तिखार ने जब जब कोयटा के लिए उसके अर्ली पॉइंट से, एंट्री पॉइंट से, वहाँ पे उसने अच्छा स्कोर नहीं था किया। मुल्तान सुल्तान के लिए जब उसके एंट्री पॉइंट्स नीचे किए थे, एंड पे जब एक दो ओवर्स दिए थे, वहाँ पे आके उसने यूटिलाइज़ किए। सो मुझे नहीं लगता कि इफ्तिखार को ज़्यादा बॉल्स देनी चाहिए। और अगर आज़म से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, सो आप साइम अयूब के साथ वापस ऊपर आ सकते हो, क्योंकि आपके पास स्क्वाड में और कोई ऑप्शन नहीं है। सो टू यूटिलाइज इफ्तिखार मोर और शादाब को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए और आज़म को रेस्ट देने के लिए, आप कर सकते हो कि साइम और बाबर के साथ ओपन जाया जाए। क्योंकि साइम अगर विकेट दे देगा तो वही हो जाएगा जो हमारे साथ कल मैच में हुआ, पावर प्ले में एक आउट हो जाएगा। लेकिन अगर साइम चल गया तो आपके 9th ओवर तक आपको एक रन्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास हम्म, ऑप्शन होगा कि आप रिजवान को एज अ फ्लोटर यूज़ कर सकते हो, आप उसके बाद हम्म, फ़खर भेज सकते हो, आप उसके बाद उस्मान भेज सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है साइम को ऊपर खिलाने के लिए। और जब साइम और बाबर को तो हमें पता है पावर प्ले में वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, लेकिन लास्ट मैच जो उन्होंने 16 बॉल्स पे 4 रन्स बनाए थे, बाबर ने। हाँ बाबर ने। लेकिन मेरा ख्याल से अगर साइम को ऊपर लेके आया जाए, साइम, बाबर, फिर रिजवान, फिर फ़खर, फिर उस्मान, फिर शदाबन, इफ्तिखार, तो हम इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर बाद में इमाद वसीम भी वापस आ जाएंगे। तो क्या कहते हो? यार फ्लूटर्स की जहाँ तक बात है ना, मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम और शादाब खान के पास एक कैपेसिटी है कि वो किसी भी नंबर पे आके खेल सकते हैं 4 के बाद। और इमाद वसीम के लिए मैं ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि उसने पीएसएल में काफ़ी दिखाया हुआ है कि वो जल्दी आके, यानी कि 10वें ओवर में भी आ जाए ना तो वो लंबा खेल के गेम को फिनिश कर देता है। और शादाब का ये हिस्ट्री रही है, शादाब हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस दे देता है जो मैच को इम्पैक्ट करता है विद द बैट। तो ये दोनों फ्लोटर्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक बात की थी ना वो बैटिंग की कि इंटेंट के साथ खेले हैं, आई थिंक टीम का मसला ये है कि हम क्लियर नहीं है कि व्हाट डू वी एक्चुअली वांट। अब फ़खर जमान इंटेंट के साथ खेलता है, वो खेलना चाह रहे हैं इंटेंट के साथ, उसका बुरा दिन था, बाकियों का भी बुरा दिन था क्योंकि क्लैरिटी नहीं। एक क्लैरिटी हो ना, देखो बाबर आजम कितना स्लो खेल रहे हैं और उसके बरक्स बाकी 3 बैटर्स कितना तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब एक क्लैरिटी नहीं है, एक प्लान नहीं है। और जब वो प्लान होता है तभी वो उसके बेहतर चांसेस होते हैं कि वो एग्जीक्यूट होगा। और आई थिंक अगर इन्होंने ये फैसला किया कि ये तेज़ खेलेंगे तो ये मेरा ख्याल है तेज़ ही खेलना चाहिए, उसमें कोई मुजाहिका नहीं है। लेकिन लेकिन एक प्लान होना चाहिए हर पिच के मुताबिक। जब बैटर पहली 2-3 गेंदें खेलता है उसे अंदाज़ा हो जाता है कि पिच कितने स्कोर की पिच है, उस हिसाब से फिर
फॉर्मुलेट करना चाहिए कि अब कितना स्कोर करना है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी क्रिकेट तो खेली है, इन लोगों को इतना तो पता चल ही जाता होगा। और बाकी जो उस्मान खान और फ़खर की प्रॉब्लम है, मैं फिर यही कहूँगा कि अब हम लोग इनके साथ स्टिक करेंगे और हमें इन्हीं के साथ अब स्टिक करना चाहिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जो ये टीम खेल रही है इसी के साथ स्टिक करें। दी ओनली चेंज दैट आई एम लुकिंग एट इज़ कि इमाद वसीम आ जाए आज़म खान की जगह। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और चेंज करनी चाहिए, इसी टीम के साथ जाएं। और टीम को बेसिकली इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, एक अच्छा मोमेंट चाहिए टीम को। अब इंडिया का मैच होगा, अगर इनिशियल 5-6 ओवरों में एक अच्छा मोमेंट आ गया हमारे लिए, एक इंस्पिरेशनल मोमेंट आ गया, तो हम लोगों वाला मैच जीत सकते हैं। तो मेरा ख्याल है टीम को एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। शाहीन अफरीदी का अच्छा स्पेल लग जाए, रिजवान की कुछ अच्छी शॉट्स लग जाए इनिशियली, क्योंकि बाबर का कॉन्फिडेंस तो लो है बहुत ज़्यादा, तो वो तो सामने नज़र आ रहा है जिस तरह वो खेल रहे एग्जैक्टली ऐसा ही। और जहाँ तक अगर हम 2021 की कैंपेन की बात करते हैं जिसमें हम अनबीटन थे सेमीफाइनल तक, वो वही शाहीन के पहले स्पेल की वजह से थे। हैं। अगर वो एग्जैक्टली। केएल राहुल और रोहित शर्मा की विकेट्स ना गिरी होती, टीम में वो मोमेंटम ना आता, मोमेंटम जो भी है वो बिल्कुल भी ना आता। और फिर के बाद हसन अली ने भी विकेट ली थी सूर्या कुमार की, फिर उसके बाद शताब खान ने जब ऋषभ पंत की ली थी। उस वो जो पहला स्पेल ही आपकी पूरी गेम करता है। जब अगर हम बात करते हैं, मुझे वो मैच याद आता है, वो अफगानिस्तान को हमने ओडीआई में 58 पे शायद ऑल आउट किया था, तब भी हमारे हम्म। ऊपर से बॉलर्स ने विकेट्स ली थी। तो जब तक हमारे जो फर्स्ट स्पेल्स हैं शाहीन और नसीम वाले, एक तो कल मैं उसका राशिद लतीफ़ का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें अजय ने एक बात की थी, इंडियन क्रिकेटर आया हुआ था अजय दजेजा। हम्म। उसने बात की थी कि हमारा ना क्लियर ही नहीं होता कि हमने दूसरा ओवर देना किसको है। वही बात थी कि कल हमने देखा कि जब नसीम आया है ओवर करने, आपने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया कि आमिर आके बॉलिंग करेगा। जब आपके माइंडसेट ही क्लियर नहीं है कि पहला स्पेल किसने करना है, सो ये एक डिसाइड करने को है कि हमारे रोल्स क्लियर नहीं है। अगर हम इंग्लैंड की हम्म। बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हर प्लेयर्स के रोल क्लियर हैं कि उसने क्या करना है और किस वक्त आके करना है। हमें पता है कि आमिर की यूटिलाइजेशन पहले ओवर के साथ बहुत ज़्यादा है, शाहीन की भी है। सो व्हाई नॉट हम मोहम्मद आमिर को पहला ओवर दे के ट्राई किया जाए, ये शाहीन को, क्योंकि अगर ये हमारा पहला स्पेल जिस दिन भी चल गया, हमें पता है कि उस दिन हम हारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि मोमेंटम सारी हमारी तरफ आ जाता है। और यही है कि अगर हम, वही कुदरत का निज़ाम आ गया, अगर हम इंडिया से हार गए तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, अगर यूएसए ने आयरलैंड हाँ, को भी एग्जैक्टली। हरा दिया। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अगले मैच में एक तो सबसे पहले टॉस जीतें और फिर बाबर आजम बॉलिंग का फैसला करें, क्योंकि न्यूयॉर्क में बैटिंग फर्स्ट, तो एक मेरे ख्याल से आग में छलांग मारना है, क्योंकि वो जो पिच जितनी भी अभी तक देखी है उसमें बैटिंग फर्स्ट तो हमारे लिए क्या, मतलब स्कोर किसी लग ही टीम नहीं के लिए रहा भी है। अच्छी नहीं है। और लास्ट इंडिया ने भी आयरलैंड को शायद 90 पे ऑल आउट कर दिया था। हम्म। अ, तो मुझे लगता है कि टॉस जीत के बॉलिंग करें और फिर बाद में एक अच्छे प्लानिंग के साथ जाएं, क्योंकि प्लानिंग के साथ जाएंगे, विकेट्स लेंगे, तो फिर ही मोमेंटम आएगा और फिर ही हम इंडिया को हरा सकेंगे। और फिर अगर इंडिया को हरा दिया तो फिर आगे हमें कोई नहीं रोक सकता। यार, मैं भी यही कहूँगा कि हम लोग को वही एक इंस्पिरेशनल मोमेंट एक चाहिए। और टॉस जीत के बैटिंग अगर आ गई, टॉस जीत के बॉलिंग अगर आ गई, तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वो वाली पिच की समझ किसी को भी नहीं आ रही। मेरे ये नहीं कि उस पिच के ऊपर इतना वेरिएबल बाउंस है ना, कोई बॉल ज़्यादा बाउंस कर जाती है, कोई बॉल बिल्कुल ही नीचे रह जाती है, तो वो खेलना इतना मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए जिसका हिसाब कोई नहीं है। और मुझे लगता है इनको अनफॉर्चुनेटली ना श्रीलंका। मैच प्रैक्टिस से ज़्यादा टॉस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया उस कंडीशन में खेल चुका है और वो पहले बॉलिंग ही लेगा जो भी हो जाए। हाँ, जो भी टीम वहाँ पे खेलेगी वहाँ पे पहले बॉलिंग ही लेगी। और टॉस प्रैक्टिस तो अगर होती होती तो क्या ही बात थी। टॉस प्रैक्टिस तो हो नहीं सकती। लक चाहिए, लक भी नहीं है ना। असल में ना नेगेटिव इतना ज़्यादा है बाबर आजम, उसकी शक्ल पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है कि मतलब उसके पास कोई लक भी नहीं है। मतलब वो तो, उसे देख के तरस आता है लिटरली उसके ऊपर। मैं ये फ़ैन तो हूँ बाबर समझ से आजम का, बाहर है, मैं उसने बहुत फ़ैन हूँ। कप्तानी क्यों वापस ले ली। एक तो हर कोई फ़ैन है बाबर आजम का एज अ प्लेयर, लेकिन कैप्टनसी का कोई फ़ैन नहीं है। एक
हमारे सिस्टम, हमारे मुल्क में यही तो है कि हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं हमेशा। हमारा पीसीबी एग्जैक्टली। चेयरमैन आया लास्ट ईयर आफ्टर मीर राजा, उसने 2014 का सेटअप वापस लेके आया, मतलब हमने आगे तरक्की हम्म। बिल्कुल भी नहीं करनी। हम पुराने हम्म। कोचेस लेके आए, अभी मोहसिन नकवी साहब आए, बाबर आजम को लेके आए, मोहम्मद आमिर को लेके आए, इमाद वसीम को लेके आए। इमाद वसीम नो डाउट हम्म। ही इज T20 बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एक सेटअप होना चाहिए आपका। एक एग्जैक्टली। जिस जो रिटायर हो गया वो रिटायर हो गया, उसके हम्म। बाद नहीं आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कल जब मैं सुपर ओवर पे आऊँगा, मोहम्मद आमिर इज योर मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर, बट करंटली ही इज़ हम्म। नॉट योर मेन बॉलर। आपका मेन बॉलर इस वक्त शाहीन है, नसीम है। तो आपने एग्जैक्टली। आप सुपर ओवर आप आमिर को कैसे दे सकते हो सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे? आपने पूरा मैच एग्जैक्टली। देखा है कि नसीम शाह ने दूसरे ओपोजिशन को टाइट लेंथ पे बॉलिंग की है, उसने इतना अच्छा स्पेल हम्म। किया है अपने जो 4 ओवर्स का स्पेल है। सो उसके हाँ। बावजूद आमिर को मेरे ख्याल से सिर्फ एक बात पे दे देना कि उसने 90th ओवर में आके सिर्फ उसने 2 रन दिए थे, 2 से 3 रन दिए थे। इस बेस पे तो सुपर ओवर नहीं बनता। और फिर एक मेन फैक्टर जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं, आमिर पे तो नहीं ब्लेम डाल सकते, ब्लेम एक ही पे बनता है और वही जिम्मेदार है, हारिस रऊफ। 3 बॉल पे आपको 13 चाहिए था, आपको आमिर ने लास्ट ओवर में 15 रन दिए थे डिफेंड के लिए। इफ़ यू कांट बॉल सिंपल, आपने बॉल करनी है आगे, आप फुल टॉस दे रहे हो, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ, ये आपने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी देखा था अगेंस्ट इंडिया, सेम ये हम्म। सिचुएशन थी और हारिस रऊफ ने लैग किया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, हमारे फेवरेट प्लेयर्स आ जाते हैं, हमारे फेवरेट क्लब्स आ जाते हैं कि हम जिनकी एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना, हम वो डिफेंड करने लग जाते हैं। अब इसमें भी अगर हारिस रऊफ को निकाल दें, हमारी बैटिंग ने क्या किया अगेंस्ट यूएसए 159? अगर नीचे से आके शहीन शाह अफरीदी वो ये थोड़े से जो उसने इनिंग्स खेली है वो ना खेलता, हमारा टारगेट 130 120 था। हम्म। एग्जैक्टली। हम इस अप्रोच के बॉलिंग साथ को वर्ल्ड कप खेलने गए हैं सीरियसली। हम्म। और अगर हम बात करते हैं मैं ना पिछली सीरीज की, लास्ट हाँ। 2022 वर्ल्ड कप के जो परफॉर्मर्स, उसमें रिजवान के अलावा आपके 2 परफॉर्मर्स बैट्समैन के नाम बताओ, तो खुद ही बताओ। हम्म। उस वर्ल्ड कप में भी, ये अब ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड मोहम्मद कप की हारिस और बात कर रहे शान हैं? मसूद, मुझे बताओ हाँ। उस मैच के बाद वो दोनों कब शादाब खेले? खान। उस वर्ल्ड कप शादाब में तो भी आउट ऑफ हमारी टच है बैटिंग नहीं ना। चली। उस वर्ल्ड उस कप में वर्ल्ड आपके कप में भी टॉप हमारी बैटिंग परफॉर्मर्स नहीं कौन चली। थे बैट्समैन में, बैटिंग में? शान और हारिस था ना, वो दोनों उसके बाद हाँ। T20 खेले हैं। इफ्तिखार भी था। इफ्तिखार की वो एक वाला इनिंग्स वर्ल्ड थी। कप वो वाला वर्ल्ड कप हमारी बैटिंग की वजह से नहीं, हम लोग अपनी बॉलिंग की वजह से इतना आगे पहुंचे थे। ऑनेस्ट बात है, और उसमें हमने बॉलिंग वाकई में बहुत अच्छी की थी। हमने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। ये जो ये वाला वर्ल्ड कप है ना, असल नहीं, में मेरा बॉलिंग का पॉइंट है, जो मैं पॉइंट की बात करूं, कि हम कंसिस्टेंसी से खेले ही नहीं। हमने उस साल के परफॉर्मेंस को आगे चांस ही नहीं दिया। मोहम्मद वसीम जूनियर भी उसी टीम का हिस्सा था, उसने भी हाँ, परफॉर्मेंस दी थी। वो कहाँ गया, कहाँ गया वो सेटअप? मोहम्मद हारिस कहाँ गया? वो वो भी एक नहीं साल है, बाद आपने, मोहम्मद उसके बाद हारिस भी जितनी भी नहीं है। सीरीज हुई हैं, हर सीरीज में आपने एक्सपेरिमेंट किए, आपकी तैयारी ही नहीं थी। एग्जैक्टली। आप बस मुंह उठा के वर्ल्ड कप में आ गए हो। आपका दिसंबर जनवरी वाली सीरीज में आपका कप्तान हो रहा है, कोच हो रहा है, आप का वर्ल्ड कप में कोच हो रहा है, कप्तान दोबारा वापस आ गए। मतलब आपका क्लियर ही नहीं हमने वर्ल्ड कप खेलना है या हमने वर्ल्ड कप जीतने जाना है। आप, इट्स अ शैम्बोलिक डिफीट अगेंस्ट यूएसए जो भी हो। आप एक ऑन द हिस्ट्री हिस्ट्री की बात करें तो मोस्ट लाइक पहली टीम है क्रिकेट की यूएसए और कनाडा। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, या अगर हम उनकी स्टैट्स की बात करें, वो रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते। वो तो इस वर्ल्ड कप का भी एग्जैक्टली। हिस्सा इसलिए है क्योंकि वो होस्ट हैं। अगर वो होस्ट ना होते वो तो हाँ। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी ना कर पाते। तो ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप एग्जैक्टली। के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप उससे हार गए हो। आप ओरेकल के इंजीनियर से हार गए हो। आप एग्जैक्टली, पार्ट टाइमर से शैम्बोलिक हार भी है गए हो। और वो तो इनका पैथेटिक तो, भी है। हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी फुल टाइम जॉब है क्रिकेट। यूएसए की टीम की हम्म। फुल टाइम जॉब नहीं है। वो सुबह ऑफिस हाँ। में जाके वो 9 to 5 जॉब करने वाले लोग। हाँ। बस तो यही है, मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, हम क्या ही कह सकते हैं। असल में बात सिर्फ ये है कि बॉडी लैंग्वेज ही नहीं नज़र आई। वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये नहीं कि 11 मैचेस हो गए हैं और हमारे प्लेयर्स
डरे डरे लग रहे हैं बाबर, डरा डरा लग रहा है। क्यों डरा डरा लग रहा है? यानी कि तुम अमेरिका के खिलाफ खेल रहे हो, तुम कौन सा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो? और वही बात है जैसी फिर मर्जी के। टीम हो, जैसी मर्जी कंडीशन हम्म, हो, 4 रन्स हम्म। ऑन 16 बॉल, अनएक्सेप्टेबल। आप फिर मैच के 40, बाद आप पोस्ट लगा रहे 43 हैं कि बॉल्स आपने पे 44 विराट रन इज कोहली को क्रॉस अनएक्सेप्टेबल। कर दिया T20 आई रन्स में। अब वो पोस्ट लगाते हुए भी शर्म आती है। ये कौन लगा रहे पोस्ट? पीसीबी ने लगाई थी ये कि मोस्ट ये रन्स। बाबर आजम जो है ना, वो मुझे इस पे इसलिए गुस्सा भी थोड़ा बहुत आता है कि ये इसने, एक तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है, ऊपर से इसे कैप्टनसी का इतना शौक है जिसका हिसाब कोई नहीं। कैप्टनसी कैप्टनसी का हमेशा आप किसी टीम के किसी फ्लैम्बॉयंट। भी प्लेयर को जाके दोगे ना, वो ले लेगा। हमारे पाकिस्तान का एक मसला है, हमें बड़े ओहदे जो है ना, हमें वो बहुत चाहिए होते हैं, जैसे मर्जी हाँ, बनाओ। हम अपनी हाँ, अपनी वो सिलेक्शन कमेटी देख लो, हमारा कौन है डाटा एनालिस्ट? हमें बस पोस्ट चाहिए और हमें जॉब चाहिए, जैसी हाँ, मर्जी चीज़ हो। हम हाँ। इतने लालची और गरीब लोग हैं ना, हमें बस कैप्टनसी मिल रही है, हमें चाहिए, हम नहीं देखेंगे टीम हम्म, जाए भाड़ में, हमें अपनी चीज़ चाहिए। हम्म। और फिर कैप्टनसी की बस भी यही है ना वक्त यार। भी ये रूमर से ना कि मुझे ऑल 3 फॉर्मेट्स की कप्तानी चाहिए। हाँ, मतलब हाँ, वो एक तो चीज़ से शुक्र है यार शान नहीं है। मसूद। वो तो शुक्र है शान मसूद टेस्ट मैचेस का अभी भी कैप्टन है। अल्लाह करे वो रहे कैप्टन है यार, कसम से मेरा दिल खुश किया हमें उसने अभी पता ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वाली ऐलान सीरीज। नहीं हुआ उस पर, कोई ऑफिशियल यार रिलीज नहीं आई। अल्लाह करे वो रहे यार। देखो, इस वर्ल्ड कप में जितनी बुरी परफॉर्मेंस होगी ना, अगर बाबर आजम का इरादा है ना कि ये कैप्टनसी ले लेगा शान मसूद से, अगर ये वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बुरी हुई ना, तो इसे मिलनी कोई नहीं है बाबर आजम को कैप्टनसी। सीधी सी बात है, जितने बुरे हालात हैं, ये नहीं कि तुम लोग अमेरिका से हार गए हो यार। मतलब अब मैं बनती भी क्या नहीं ही है, कहूँ, ये नहीं कि। हाँ। बनती भी नहीं इसकी है। आप बनती ऑस्ट्रेलिया में जो इसकी कैप्टन बनती आपको नहीं। 20 विकेट्स लेके दे, आप हाँ, उसको हटा दोगे? उसे कभी भी नहीं हटाना चाहिए यार। उसे छोड़ो, ये जो पिछला वर्ल्ड कप था, 2023 वाला वर्ल्ड कप जो था, उसमें हमारी बॉलिंग इतनी बेचारी लग रही थी, इतनी बेचारी लग रही थी कि बंदा क्या कहे यार। ये नहीं कि हम लोगों से 300 पे 300 में पड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया आके हमें 360-70 मार देता था, न्यूजीलैंड ने हमें 400 कर दिया। ये एक इंग्लैंड। ना कॉन्सेप्ट की कमी है हमारे जो टीम में ना। हम्म, हम देखते हैं कि पीएसएल में इसने परफॉर्मेंस दी है, सो वो टीम में होगा ही होगा। अगर हम बात हम्म, करते हैं उसकी पीएसएल में परफॉर्मेंस जिसने दे दी है, उस्मान खान ने दे दी है, भाई इसको अब बुलाओ यूएसए से, कॉन्ट्रैक्ट इसका कैंसिल कराओ, ये टीम में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी तो उनका वो ओपनर था जो परफॉर्मेंस दे रहा था फ्रेजर आईपीएल मैकगर्क। में। हाँ, उसको तो फ्रेजर नहीं मैकगर्क। बुलाया उन्होंने। इंडिया ने हम्म, उसको अभिषेक शर्मा को नहीं बुलाया। मतलब हाँ। उन्होंने एक सेटअप के थ्रू चलना होता है, एक प्रॉपर एक पाथ होता है जिसके थ्रू आपने प्लेयर्स लेके चलने हैं। न्यूजीलैंड कितने साल से वर्ल्ड कप नहीं जीता हम्म, T20 का? 2020 एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है T20 का न्यूजीलैंड। हाँ, हाँ। हम्म, 2021 में फाइनल खेले थे, हम्म, 2021, 22 और ये 24। सिर्फ दो तीन बंदे चेंज हुए हैं उनकी पूरी स्क्वाड में। हम्म। सेम एक प्रोसेस के थ्रू टीम चलती आ रही है। और हमारा क्या होता है ये कि एक टूर्नामेंट गया, हमने सब कुछ हटा दिया, जाओ आप खत्म। अभी आपके मिडल ऑर्डर में ऊपर से विकेट्स गिर जाए ना, नीचे कोई स्टेबल इनिंग्स लेके चलने वाला नहीं है। आप हम्म। 2022 वर्ल्ड कप की बात करते हो ना कि बॉलर्स ने लेके चले, तो ऊपर से जो रन्स आपको मिले हैं ना, वो नीचे शान मसूद के रन, नीचे बाबर और इफ्तिखार रिजवान तो अहमद के पूरा रन। वर्ल्ड कप फ्लॉप होते रहे हैं। मतलब हम्म, आप फिर कहते हो कि आपको इंटेंट वाला प्लेयर चाहिए, मिडल ऑर्डर में एक स्टेबल बैट्समैन चाहिए। मैं नहीं कहता आप शान मसूद को भी लिया, उसकी बीएसएल परफॉर्मेंसेस उस तर्ज पे नहीं थी, उस तरह की नहीं थी कि आप उसको टीम में लेके आते। हम्म, लेकिन आपके हम्म। पास ऑप्शंस तो थे। आपके पास सलमान अली आगा था, आप शादाब को सही से यूटिलाइज करो, आप इमाद को सलमान सही अली से आगा यूटिलाइज करो। बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन था। और सलमान अली आगा अच्छी ऑप्शन था। सलमान और शान की ये एक दो कॉमन चीज़ें हैं कि अगर इनको तेज़ खेलना होता है ना, ये तेज़ खेल भी लेते हैं। इनको हाँ, ये स्ट्राइक रेट स्टेबल भी का है। इनका इशू नहीं है, और स्टेबिलिटी हम्म, भी है। हम्म, तो ये एक थिंकिंग है
जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि अगर हमने तेज़ खेलना है, T20 अप्रोच लेके जानी है, तो भाई सारे पावर हिटर्स ले आओ, या अगर डिफेंसिव अप्रोच पे जाना है तो बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव हो जाओ, 7वें तक आपके डिफेंसिव बैट्समैन आ जाते हैं फिर। तो ये यार एक यहाँ पे एक कमी नज़र आती है। और एक प्लेयर मेरा तो पता है क्या आपने जो पॉइंट है। बाहर किया हुआ है, जिसको आपने रेस्ट दिया था जनवरी में, अब पता नहीं उसका हम्म, रेस्ट कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा हो, आई होप सो। लेकिन वही ना, हमारी जो ये ईगो है वो ऊपर है। एग्जैक्टली ईगो भी ऊपर है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि ये जो शान मसूद और उसकी है ना, आगा सलमान वाकई में एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी। वो नंबर 3 और नंबर 4 पे दोनों पे खेल सकता था। लेकिन इस वक्त ये जो मसला है ना टीम का, वो मसला है ओपनिंग का। अब बाबर आजम और रिजवान दोनों स्लो खेलते हैं, और मैं मानता हूँ कि इन्होंने ओपनिंग की थी 2022 वर्ल्ड कप में भी, और 2021 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने ही ओपनिंग की थी। लेकिन उससे आपको स्टेबिलिटी मिली है, और वो स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप में मिली है, 2021 वर्ल्ड कप में। 2022 वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान दोनों की परफॉर्मेंसेस नहीं थी, ठीक है ना। वन का और सिर्फ एक उसके मैच बाद था, वन का सिर्फ एक इंडिया मैच था वाला। इंडिया वाला, और कोई हाँ मैच नहीं था। हाँ। और ये वाला वर्ल्ड कप है ना, इसमें अब दोबारा बाबर और रिजवान आ गए ओपन करते हुए। अब मुझे इस ओपनिंग से तब तक मसला नहीं होता जब तक ये वाकई में परफॉर्म करते रहे। ये तो हर ओपनिंग के लिए ट्रू है, लेकिन पॉइंट ये कि ये परफॉर्म करते रहे कंसिस्टेंटली, तो ये अच्छे हैं। क्योंकि इन्होंने इम्पैक्ट तो डालना नहीं है गेम के अंदर सिग्निफिकेंट कोई। अब इम्पैक्ट डालने के लिए आपके पास या मोहम्मद हारिस होता था, और उसने 2022 वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट डाला है। उसने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, और उसने फिनिश की थी गेम न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी, स्पेशली जो वो छक्का था लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ, वो कमाल शॉट थी। तो उसके बाद ये वाला वर्ल्ड कप है ना, इसमें हमारे पास साइम अयूब था, एक प्लेयर जो हम लोग ये सोचे थे कि इम्पैक्ट डालेगा। और वो इस तरह का प्लेयर है जो कि वो दोनों पावर प्लेज में इम्पैक्ट डाल सकता है। वो बॉलिंग के साथ भी इम्पैक्ट डाल सकता है, बैटिंग के साथ भी इम्पैक्ट डाल सकता है। उसने पीएसएल में भी डाले, लेकिन बॉलिंग के लिए आपको अनफॉर्चुनेटली वो डगआउट चला में ही नहीं। सैमी चाहिए, बॉलिंग के लिए आपको डगआउट में सैमी चाहिए या रोगन पावल चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते हम। हमने तो इफ्तिखार को कल बॉलिंग दे दी, मैं हैरान था कैसे दे दी। यार इफ्तिखार को बॉलिंग दी, और उसे तब बॉलिंग दी है जब दो राइट हैंडर्स बैटिंग कर रहे हैं। मतलब तुम उसे तब बॉलिंग दो जब लेफ्ट हैंडर आया है बैटिंग करने के लिए, ताकि वो जरा यार ट्रबल हो। मैंने ये एक लास्ट पॉडकास्ट में ना किसी से बात भी करा था कि हमारा हम्म, माइंडसेट जो बाबर की कैप्टनसी में नजर आता है ना, उसको बस बाहर से पैगाम देता है कि भाई आज तुमने इफ्तिखार को बॉलिंग देनी है, वो कहता है हाँ देनी हम्म, है, बस दे दी। मैचअप्स पे नहीं जाता बाबर। एग्जैक्टली। ये डिफरेंस है। अभी करंट टेस्ट कैप्टन शान ही है, तो मैं उसकी एग्जांपल दूंगा। वो मैचअप्स देखता है, उसकी हम्म, पीएसएल परफॉर्मेंसेस भी देखो ना, एज एन कैप्टन रिजल्ट पे हाँ। ऑन द लीडर बोर्ड पे तो विंस नहीं हम उसकी, लेकिन हम्म, उसके मैचअप्स नजर आते थे कि उसे पता था हम्म, अब ये बैट्समैन आगे तो अब ये एफर्ट वाला नजर बॉलर आता है। आएगा। हमने आयरलैंड सीरीज में हम्म, साइमन यूब को ट्राई किया था, तो वो ट्राई नहीं किया था, वो बस बताया गया था कि साइम को इस मैच ओवर्स देने हैं, तो उसके ये 2 ओवर रखने हैं। मतलब वहां पे यार समझ जिस नहीं तरह थी आ रही साइम उसका अयूब ओवर किस तरह दे दिया। हम्म, जिस तरह साइम अयूब पीएसएल में इस्तेमाल हुआ था, और जिस तरह वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल हुआ है, मतलब बॉलिंग के लिहाज से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उसमें फ़र्क है, वो तो डेफिनेटली नज़र आता है। अब एक यार प्लेयर देखो, आपको पिशावर का कैरम बॉल कैप्टन भी डाल के बाबर है, देता है। पाकिस्तान का कैप्टन भी बाबर हाँ है। इश्यूज कहाँ हाँ आते हैं? वहां पे कप्तानी आपकी हो फर्स्ट क्लास A1 के, अभी मुझे कैप्टनसी वापस मिल जाए, हाँ। या इसलिए अच्छी कैप्टनसी हो रही थी कि मुझे कप्तानी वापस दे दो पाकिस्तान टीम की, क्योंकि तो समझ से यहाँ पर बाहर है। आके वहां अच्छी पे करे ना सेम यार, ये कैप्टन, नहीं कि वहां पे मेहरान मुमताज यूटिलाइज किया, वहां पे साइम अयूब किया, वहां पे नीचे से आरिफ यकूब, मतलब ऐसे ऐसे डिसीजन और वो बाबर ने बॉलर्स लिए कि इतने हम अच्छे भी हैरान नहीं थे। है। हाँ, हाँ और हम हैरान थे कि कैसे उस प्लान मैचअप्स के साथ हाँ किया था। तो वो फिर हाँ आपको फिर बाद में अंदाजा होता है कि आपके डगआउट में हाजी अकरम बैठा है, डैरन सैमी बैठा है, वो रोवन पावर हाँ। T20 आएगा जो वेस्ट इंडीज का कैप्टन है। तो फर्क एक हम्म, नज़र आता है कि आपके पास एग्जैक्टली। आप किस तरह खेल रहे हो। हम्म, अच्छा, तो एक टॉपिक की तरफ चलते हैं। अबरार की मिस्ट्री हम्म, कब तक छुपा के रखनी है, कब दिखानी है लोगों को? यार हो सकता है इब्रार ही एक वो इंस्पिरेशनल बॉलर बन जाए टीम का। यार पता है क्या, ये जो छोटी टीमें होती है ना, वो उनके ड्रॉप क्यों हुआ खिलाफ था?
उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इसलिए। ये वो ड्रॉप नहीं हुआ था, वो टीम का पार्ट सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि वो शादाब को रेस्ट दिया था, मेरा ख्याल है। और वो शादाब जब वापस आना था तो उसने जाना ही था टीम से, मतलब ये तो। हमारा माइंडसेट तो देखो, हम रेस्ट देते हैं तो हम कहते हैं हम वापस लेके आएंगे, बेशक जिस जो उसकी जगह आता है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। बात सब फ्रीदी आपका विकेट टेकर बॉलर है, हमने बस आमिर को खिलाना है तो खिलाना है, हमने शादाब को खिलाना है तो खिलाना एग्जैक्टली। है। लेकिन फिर एक ये भी तो बात आती है ना, कल हफीज भी कर रहा था, नहीं हफीज ने शुएब मलिक कर रहा था 10 स्पोर्ट्स पे, कि हमने 4 पेस बॉलर्स के साथ एक माइंड बना हुआ है कि हमने इन चारों को खिलाना है, ये चारों को अंपायर कर नहीं सकते, करेंगे तो वो फिर हम्म। एक हम इसलिए नहीं कर सकते, ये नहीं कि हमने स्ट्रेटजी है, हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम बाद में बातें नहीं सह सकते कि हमने आमिर को क्यों बाहर हम्म। किया, नजीम को क्यों किया, ये 4 बॉलर खेलेंगे। फिर उसके बाद आपने ये बात स्पिनर भी बिल्कुल सही है। एडजस्ट करना है। स्पिनर जब आप 4 पेसर खिलाते हो बैटिंग छोटी हो जाती है, तो स्पिनर एडजस्ट करने के लिए आप शादाब को लाते हो क्योंकि शादाब बैटिंग भी कर सकता है। तो आप 4 बॉलर्स एडजस्ट करने के लिए आप अपनी स्पिन भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आपकी बैटिंग हम्म। कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन अगर तो इमाद वसीम आ जाता है तो इमाद वसीम शुड रिप्लेस शादाब खान, और अबरार अहमद शुड रिप्लेस आमिर, या आमिर ही बनता है, हारिस तो विकेट ओनली विकेट टेकर बॉलर है आपकी टीम में। ये देखो, अगर अगर तुमने अबरार और इमाद वसीम दोनों को लाना है ना, अगर अबरार और इमाद वसीम दोनों को लाने हैं तो उस केस में फिर शादाब जाता है और आजम और आमिर ही जाता है। क्योंकि आमिर जो है वो, उसने पीएसएल में भी कोई विकेटें नहीं ली, वो इकोनॉमिकल था लेकिन उसने विकेटें नहीं लेता वो। उसने कल के मैच में भी सिर्फ एक ही विकेट ली है। और आमिर जितना मर्जी आपको अच्छा लगे, मैंने तो सिर्फ एक चीज़ देखी है, जब भी वो 100 खेला है ना, आमिर को हमेशा मार पड़ी है। और जब वो सीपीएल और बीपीएल खेलता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो उसकी बॉलिंग के फिगर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे विकेट्स इस तरह की होती हैं जहाँ पे रन्स कम पड़ती है। जैसे ही वो 100 में खेलता है या पीएसएल में खेलता है, उसे मार पड़ती है। तो उसी चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो बॉलर जो है वो इस तरह का बॉलर है जो कि पिचेस के ऊपर बहुत रिलाय करता है। और यहाँ पे आपको स्लो पिचेस मिलेंगी भी, लेकिन वो विकेटें नहीं लेता आमिर, तो ऑब्वियसली आमिर की जगह अबरार बन सकते हैं और वो एक अच्छी कॉल भी हो सकती है। और अब या फिर अबरार को इंडिया आप के ये भी तो खिलाफ कर सकते खिलाना। हो, कंप्लीट हाँ हाँ, करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अबरार को इंडिया के खिलाफ खिलाना, आई डोंट थिंक सो एक इतनी अच्छी ऑप्शन होगी। क्योंकि एक तो ये है कि वो एकदम आएगा इंडिया के खिलाफ खेलना, इंडिया वाला मैच वैसे भी प्रेशर वाला मैच होता है। आई थिंक आमिर के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट बात सिर्फ वही है। आपको, अगर आप पहले बॉलिंग करते हो, आपको एक अच्छा स्पेल चाहिए, और वो शाहीन या आमिर में से किसी एक देखो से भी मिल जाए आमिर तो को इंडिया के बहुत अच्छा खिलाफ हो नहीं जाएगा। बिठाना। इंडिया का जो है ना, इंडिया भी एक एशियन टीम है, आपके दिमाग में एक पूरा सा ना एक बैठा होता है, डर बैठा होता है, और इंडिया की टीम में आमिर का डर है। जब जब हम्म। आमिर इंडिया के अगेंस्ट खेला है उसकी परफॉर्मेंसेस है, आप आमिर को अगेंस्ट हम्म। इंडिया बिठा ही नहीं सकते। मेरी बात है हम्म। अबरार को इंक्लूड करने की, आपको शदाब की जगह अबरार, आजम खान ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी हमें पता है, तो मतलब आजम हम्म। खान जितने भी मैचेस खेला है वो मतलब परफॉर्मेंस तो उसकी ज़ीरो थी, तो आप उसकी जगह ले आओ अबरार अहमद, शदाब की जगह ले आओ इमाद वसीम, दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन है। अबरार अहमद का एक फ़ायदा पता क्या है, अगर तो हम बात करते हैं प्रेशर गेम की, तो नसीम शाह का भी डेब्यू अगेंस्ट इंडिया हुआ था हम्म। इन एशिया कप, सो वो तो एक थिंकिंग आती ही नहीं है। और जहाँ तक है कि उसकी मिस्ट्री इतनी नहीं हुई इंडियन बैटर्स को स्पिन इतनी खेली नहीं जाती, स्पिन रेशो था मेरे पास, तो अबरार इफेक्टिव हो सकता है और वो विकेट्स लेके दे सकता है, जिस तरह की आप न्यूयॉर्क की पिच देख रहे हो। यह लेकिन न्यूयॉर्क की पिच में कोई भी तो बात है ना, वो पिच इस तरह की है जो जहाँ पे वेरिएबल बाउंस है, वहाँ पे पेसर्स की ज़रूरत है। वहाँ पे 4 पेसर्स मैं हमने खिलाने हैं, आप स्पिनर ना भी आप एक्स्ट्रा आ, इंक्लूड करो। मैं पेसेस निकालने की तो बात कर ही नहीं रहा, हम्म। मैंने बोला आजम और शदाब की जगह इमाद और अबरार को लेके। ये इनमें से एक को लेके आना चाहिए, इमाद या अबरार, जिस मर्जी को ले आओ लेकिन एक को लेके आओ, क्योंकि हमें बैटिंग वहाँ पे चाहिए होगी। जो भी एक्स्ट्रा बैटिंग है वो इंडिया, वो उस मैच इमाद में तो चाहिए होगी डेफिनेटली इस आना पिच ही के है, हिसाब से। इमाद तो आएगा ही हाँ। आएगा और वो आजम की जगह ही हाँ। आएगा, लेकिन अबरार को भी शदाब की जगह लेके आना चाहिए। चलो,
एक एक आप एक आप आप मिडल थॉट ओवर किससे प्रोसेस है। कराओगे? आप शताब को आगे लगाओगे उनके। शताब को तो अगर विराट कोहली टिक गया वो तो फिर उधर ही खत्म कर देंगे मैच। यार कॉन्फिडेंस की बात है ना, शायद आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, पता नहीं ब्रार का कॉन्फिडेंस उस वक्त कैसा होता है। वो तो टीम मैनेजमेंट को पता है ना, वो देखेंगे किसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अगर ब्रार का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो उसे खिलाएं। आई मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि ओवरऑल टीम का ही कॉन्फिडेंस लो है। तो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट रोल्स। या हम ऊपर साइम को खिला के साइम को भी पावर प्ले में यूज कर सकते हैं। है तो वो भी एक मिस्ट्री बॉलर हमारा। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक असल में ये चेंजेस होती है ना, छोटी मोटी चेंजेस, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कॉन्फिडेंस से टीम के। एक टीम मसला का वही क्या है, थॉट चार पेसर प्रोसेस है। खिलाने हैं हमने। हमारा मसला आता है अब कि हमने चार पेसर्स के अराउंड टीम बनानी। वो भी एक है बात, लेकिन सिर्फ बात ये कि बाबर का कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा और उसकी वजह से टीम ना अच्छा परफॉर्म कर रही है। हर बंदे के ऊपर प्रेशर आया हुआ है बाबर की वजह से। और इस पूरी ये जो सिचुएशन है ना, उसे बाहर निकलने के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशनल मोमेंट चाहिए। ये जो 2017 वाला वर्ल्ड वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें उसमें वो आ गया था ना, क्या नाम है उसका, फ़खर जमान आ गया था। उसने फ़हीम अशरफ हवाओं के आया था। रुख, वो भी आया था, उसने हवाओं का रुख बदला था फ़खर जमान ने। तो हमें कोई इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस चाहिए, और वो इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा काउंट करती है। इट टेक्स यू प्लेसेस। ये जो वैसे साउथ फ़हीम अफ्रीका अशरफ से वाला याद गेम है, था। फ़हीम अशरफ ने अभी तक सिर्फ 2 आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं, दोनों जीता है। दूसरा कौन सा जीता है वापस भाई? बुला लो उसे। वो 2021 में टीम का हिस्सा था। नहीं तो 2021 में नहीं हम नहीं, जीते थोड़ी थे 2021 वर्ल्ड कप। कह रहा हूँ, एक ही खेला है और एक ही जीता है। हाँ तो वो तो एक ही खेला है, एक ही जीता है। ये वो भी बेचारा एक मतलब, ना वैसे उसकी T20 बॉलिंग का अच्छा इतनी बॉलर था वो। इम्पोर्टेंट है। उसको ओडीआई बेस नहीं पे यार, और उसकी टेस्ट में बॉलिंग इतनी फायदा है। इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये आमिर का वापस आना मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही। आपके पास मोहम्मद वसीम है, आपके पास अब्बास अफरीदी है, और उनकी बॉलिंग में वो काट भी है, लेकिन आप आमिर को वापस ले आए और फिर वही एकदम, वो ये जो ओवर था, सुपर ओवर, आई मीन वाज फॉर, इतना बुरा वो सुपर ओवर था जिसका हिसाब कोई नहीं है। उसने बॉलिंग अच्छी कराई थी, लेकिन ये जो वाइड बॉलिंग कराई जा रहा था, 3 वाइडें करा दी उसने, सुपर इतने ओवर में रन तो दे आमिर दिए का ओवर जिसका बनता हिसाब नहीं नहीं। था। आपका मेन बॉलर बॉलिंग करता है। मेन बॉलर आपका नसीम और शहीन थे। और हाँ, नसीम और देखो, शाहीन में से कोई पड़ गए हमें कराता। 18, पड़ गए 18। आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 18 ना कर सके। सारे आप प्लेयर ऐसे हैं जो 18 अच्छा, नहीं कर सकते। शर्म की बात है ना ये। क्या बात कर अच्छा, क्या एक बात कर पॉइंट है। रहे हैं? एक पॉइंट। आप लेफ्ट लेफ्ट हैंडर बॉलर है। फखर जमान हाँ, ऑन स्ट्राइक पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? ये तो ये तो अच्छा सवाल है। वो आप इफ्तिखार आप खेल रहा था लेफ्ट। ना। इफ्तिखार क्यों? हाँ इफ्तिखार से तो वैसे ही नहीं खेला जाता। उससे तो वैसे ही लेफ्ट हाँ हैंडर नहीं खेला जाता। इफ्तिखार मुझे यार, उसका फखर कसूर, का बनता था। एक तो लेफ्ट हैंड बॉलर फखर है। खेल भी लेता। उसका एंगल बनता है। अंदर बॉल आती है और फखर फखर खेल भी जमान। लेता ना, तब भी ये चेज नहीं होने थे 18 रन। ये बहुत ज़्यादा रन थे, और यार कुछ कुछ रन तो ही कर बहुत लेते ज़्यादा ना। दे दिए थे। इफ्तिखार तो नॉर्मल या बैटिंग कुछ करने आए तो थे, इन्होंने इतनी भी बॉलर्स कर आया लिया। करता है। हम लोग कितने, 4 रनों से हारे हैं, अच्छा, कितने हमने रनों से हारे शदाब हैं? को भेजा। आजम खान का कॉन्फिडेंस नहीं है, आजम खान की परफॉर्मेंसेस नहीं है। लेकिन आपका हिटर कौन है टीम में? आजम है ना। वो क्यों आजम नहीं आया खान। सुपर ओवर में? क्यों नहीं आया सुपर बस ओवर में? देख हिटर लो। तो वही है। माइंडसेट। ये समझ ही नहीं आ रही मुझे कि आपके ऊपर दो एंकर बैठे हैं और नीचे आपने सबको ये ऑर्डर दिया हुआ है कि सबने आके अटैक करना है। मतलब एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, और इतनी बुरी लग है कि उनमें से एक भी नहीं चला। या वो मतलब कल क्या? मैं पढ़ा था कि जो बॉब वुलमर था ना, वो साउथ अफ्रीकन था और अमेरिका में मरा था। गैरी क्रिस्टन भी हाँ, वही है। साउथ अफ्रीकन है, हम्म, अमेरिका में गया हुआ है। ध्यान करना पड़ेगा उसे। उसका हाँ, बीपी शूट ना हो।
बीपी तो शूट उसका होना है इस तरह की परफॉर्मेंस है कि इतनी हमारी एक अजीब सी लैकलस्टर्ड और टीम है, हमें उसको लेके चलना है। हाँ इतने वो कहते लैकलस्टर्ड हैं और डरी हुई परफॉर्मेंस दी हुई है। क्या बंदा क्या मैं आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो मैं इस बात की लिबर्टी लेते हुए मैं ये बात कहूँगा कि जिसने भी एबटाबाद में ट्रेनिंग की है वो यूएसए से आगे हारा ही है। अच्छी हम बात है ये। काकूल वाले नहीं जीत सकते उनसे। हाँ एग्जैक्टली काकूल हम ना नहीं जीत भेजा होता सकते तो हम उनसे। देख सकते थे। हाँ, लास्ट काकूल ना ही जाता था। बस एंड करते हैं बड़ी बातें करके। हाँ इंडिया के मैच को कैसे देखते हो, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये इंडिया के मैच कॉन्फिडेंस में बहुत लो है, स्ट्रैटेजी। सब कुछ खत्म है। इनको शायद हाँ मूवीज दिखाई जाए, लेक्चर्स दिए जाए, फिर बताया जाए जो इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो कमबैक किया था वो कमबैक चाहिए हमें। ये वही ना इंडिया के खिलाफ एक इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस चाहिए और वो बैटिंग से तो आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ओपनिंग में बैटर्स बड़े माठे से हैं। आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं दोनों बेचारे बेचारे। बॉलिंग में ये है कि शाहीन से उम्मीद है अगर उसने आके एक दो आउट कर दिए तो टीम जो है वो थोड़ी सी वो हो जाएगी, एक एनर्जी आ जाएगी टीम में, एक लैकलस्टरनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जब इनर्जेटिक लगेगी टीम तो ऑब्वियसली फील्डर्स भी इनर्जेटिक हो जाएंगे। जब बॉलर्स ये देखते हैं कि फील्डर्स अच्छा कर रहे हैं तो एक फील गुड फैक्टर एक डेवलप होता है इंटायर टीम में। बाबर भी ये देखेगा उसका भी कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा सा बढ़े। और ये कि पहली 20 बॉलों में बाबर जितना बुरा लग रहा था बाद की 20 बॉलों में बाबर ने एक अच्छी बैटिंग की थी तो होपफुली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बाबर के अंदर आए। 40 रन तो उसने किए हैं, तो इंडिया 50 में कर कोई लेता न्यू तो अच्छा ही बॉलर है? होता। इंडिया का कोई न्यू बॉलर तो नहीं है ना? नहीं मेरा सिराज, ख्याल है अर्शदीप। अर्शदीप है, अर्शदीप न्यू नहीं है। सिराज है। अर्शदीप ने उसको 2022 में आउट किया था। मैं वो बात करूं उस प्लेयर की जिसने इसे आउट नहीं किया होगा, बाबर उसे विकेट देगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन कोई नया बॉलर है, मेरा नहीं ख्याल कोई नया वैसे बॉलर है। इसका फेवरेट प्लेयर भी है, हार्दिक उसमें कुलदीप यादव भी है। हार्दिक से भी बाबर आउट हुआ हुआ है। वर्ल्ड हार्दिक कप में से भी आउट हार्दिक ने हुआ ही हुआ है। किया था। नहीं, एशिया कप में हार्दिक ने किया था, वर्ल्ड कप में जसप्रीत ने किया था। और हाँ हाँ 2022 वाले वर्ल्ड कप में अर्शदीप ने किया था। कुलदीप तो करता ही रहता है ऑन एंड ऑफ। हाँ और कुलदीप तो जाडेजा कर देगा। जाडेजा कर क्या देगा आउट। पता, फिक्र ना रन आउट करो। हो जाएगा किसी से। दुबे कर देगा, हम्म, दुबे करेगा। शिवम हाँ दुबे चलो करेगा ठीक इसे है आउट ठीक है, बस। ये अच्छी ये प्रोपोजिशन लग रही है मुझे। हाँ, शिवम दुबे यार आएगा और इंडिया के खिलाफ यही है। द ओनली वे वी विन इज एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। अब बैटिंग से सब वो छोड़ो, फखर जमान दे सकता है। सब छोड़ो, आमिर कर दे कोहली को आउट। उफ, खत्म। ये ये ना ना हो कि आमिर आमिर कर दे आखिरी कोहली ओवर को में आउट। कोहली को आउट करे। ये ना नहीं, ना हो कि आखिरी आमिर पे नहीं, आखिरी ओवर में कोहली। आखिरी पे। कोहली को तो हसन अली ने भी आउट किया है, वो तो बात नहीं है। हाँ और कोहली लास्ट को वर्ल्ड कप आउट हसन पता है अली कौन किया था। करेगा? कोहली को वसीम। इमाद वसीम आउट करेगा। देखना। ये जो ये ऊपर से स्पेल है ना जो हम कह रहे हैं ना कि स्पेल लगने हैं शाहीन अफरीदी का या उसका आमिर का स्पेल लगने हैं इमाद वसीम का। आउट उसने करने हैं 3 शुरू में। देखना। अगर अगर इफ्तिखार नहीं कर दिया तो। ओ फिर तो कमाल ही हो जाएगी, अगर इफ्तिखार नहीं कर दिया तो फिर तो मैच जीते जाएंगे। यार कसम से यार मुझे कल इतना दुख हुआ है जिसका हिसाब कोई नहीं है यार। मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया हुआ है कि मैं इंडिया का मैच उनके साथ देखूंगा। अब अंदर अंदर से मुझे पता है कि हमने हारना है लेकिन मैं इसलिए सोचा हूँ कि चला ही जाता हूँ देखने के लिए। एक अच्छा टाइम गुजर जाएगा। अकेले बैठ के देखूंगा ना तो दुख होगा। अच्छा, मुझे रात को कोई मसला नहीं था कि हम हार के चलो, क्योंकि मैं वो फुटबॉल का मैच देख रहा था। वो सऊदीया पाकिस्तान हम्म आई, इट्स अ बिग टाइम फॉर पाकिस्तान के। रॉबर्ट हाँ मिंचीनी और याया टूरे पाकिस्तान आया था। तो मैं वो देख रहा था, तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, बस हार गए, ओके, आदत है। हम जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, आयरलैंड से, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल है। यूएसए से पाकिस्तान पहले कब जीता है जो आप जीत जाता। तो इतनी कोई मसले की बात ही नहीं थी। तो लेकिन आज जब हम्म, मैं सुबह देख रहा था ना, मैं कहा बहुत गलत हो गया। कर क्या रहे हैं? बिल्कुल अब यार इंडिया मतलब। से हमें सिर्फ एक चीज बचा सकती है, रोहित शर्मा का वो बैट पे लग के आउट हो जाना, विराट कोहली हम्म आमिर को विकेट दे दे, और हम्म इंडिया हार जाए, और उधर से बाबर आजम 50 कर दे, और 152 नॉट आउट दोबारा हो जाए, फिर ये एक
जो है हमारी उम्मीदें हैं, हम प्रैक्टिस हमारी कोई नहीं है, कॉन्फिडेंस हमारा गिरा हुआ है, लेकिन उम्मीदें हमारी आए पे हैं। वही वो कहते हैं ना, जब मांगना हो तो दिल खोल के मांगो, कुछ तो आएगा। हाँ देखो, चलो फिर वर्ल्ड कप मांगते हैं। फिर इंडिया से जीतना नहीं मांगना, फिर वर्ल्ड कप मांगना है। लेकिन वर्ल्ड कप मांगते चाहिए वक्त हमें। औकात देखनी चाहिए अपनी। औकात, हाँ ये बात है, ये बात अच्छी है। ये वैसे औकात मेरा पता देखनी है कि चाहिए। ख्याल है, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा बहुत यूएसए के प्लेयर्स के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। उनका ये जो कीपर था, वो उसने उनका कैप्टन उसकी, जो था मनीष पटेल, हाँ आई गेस नाम है उसका। उसका नाम था मोनंक, मोनंक पटेल। यार उसने अच्छी बैटिंग की है, काफ़ी उसने सॉलिड बैटिंग की है, और वो मतलब मैच को लेके मैं इसी चले। की तो बात कर रहा था, स्टार्टिंग में मैंने बात भी की थी कि यूएसए के प्लेयर्स ने पिच को रीड करके खेला है, वो हम्म। लेके चले हैं मैच। हाँ, और पता और है फिर क्या एंड मुझे पे जो सबसे उनका ज़्यादा डर पता है? यूएसए का अपना जो प्लेयर है, इस टीम में एक ही अमरीकी खेल रहा है और वो एरन जोन्स है। उसको लोग हाँ, कहते हैं वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज का नहीं है, अमेरिका का है। वो पढ़ने गया था वेस्ट इंडीज, लेकिन फिर है वो अमेरिकन, उसकी जो है नेशनलिटी और प्रॉपर। ये जो स्टीवन टेलर है वो कहाँ गया है? पता नहीं, कोई होगा शायद अफ्रीका का लगता है, या न्यूजीलैंड। ये नहीं पता है नहीं, ये क्या तो बात है, उसका है, बात ये, वेस्ट इंडीज का है। हाँ पता है क्या, नो मुझे रिटर्न। मुझे असल में डर पता है किसका था? मुझे कोरी एंडरसन का डर था, और उसकी लिटरली कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कल के मैच में, उसकी तो और हम बैटिंग भी नहीं उन्हीं आई। से हारे। हाँ कसम से, और हम उन्हीं से हार गए। उनका स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग कराई यार। परफॉर्मेंस क्या, उसकी बैटिंग नहीं आई, ओवर में उसने एक ओवर कराया, 6 रन दिए, मतलब ठीक 6 तो रन थी। दिए, ठीक थी। उनके स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, और उसी वजह से हमने रन्स ओवरऑल कम किए हैं। और ये जो उनका लेफ्ट आर्म पेसर था ना, वो अच्छा था। उसने इफ्तिखार कौन को सा, भी आउट सौरभ? किया। या मुझे नाम नहीं उसका याद। उसने इफ्तिखार को भी आउट किया, और अच्छा, उसने वो रिजवान को जो आउट किया था ना, वो वो जो कैच उसने फिर लिया, ये जो उनका वो प्लेयर है, मुझे स्टीवन टेलर था या एरन जोन्स था, मैं श्योर नहीं हूँ। जो उसने कैच पकड़ा है ना यार, वो कैच भी कमाल था। ये उन्होंने ना, पता है क्या फ़र्क नज़र आया? उनकी टीम में एक सिनर्जी थी, उनकी टीम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। हमारी टीम में कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी थी, और ये जो या कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी है ना, दोनों उसने हमें टीम्स मार में जो दिया एक कसम से। फैक्टर था ना, हम हार के आ रहे थे और वो जीत के आ रहे थे। वो उन्होंने बांग्लादेश को सीरीज हराई, फिर उसके बाद वो कनाडा से जीते। तो एक विनिंग मोमेंटम और एक कॉन्फिडेंस का भी फ़र्क पड़ता है। हमारा कॉन्फिडेंस पहले से लो था, और हम दिमाग में वही ना, अप्रोच नज़र आ रही थी। हम जब बैटिंग करने आए, क्या अप्रोच थी हमारी, कुछ भी हम्म। नहीं। कंफ्यूज तुमने लग रहे थे कि पाकिस्तान, हमारी बैटिंग पहले कैसे आ गई। वी वरंट रेडी, वी एग्जैक्टली, वर नॉट रेडी फॉर द बैटिंग फर्स्ट। हम कभी रेडी नहीं होते। हाँ हाँ। तुमने ऐसा लगता पाकिस्तान था आउट वर्सेस ऑफ द इंग्लैंड वाला सिलेबस मैच कोई आ देखा था गया। आखिरी? तुमने पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का आखिरी मैच देखा था? हाँ, देखा था। ये उसमें भी वो हमने मैच मैंने नहीं देखा हुआ। उसमें किस तरह की हमने उसमें बैटिंग हमने की पहले थी? बॉलिंग की थी ना, टॉस हाँ जीत गए थे हम। हाँ। तो वही ना, तो जब कितना जब हम स्कोर टॉस उन्होंने, जीते, हमने पहले बॉलिंग की है। हमने उन्होंने अपने आप कितना को वो, मैदान में उतारा ही नहीं कभी। हमने अपने आप को हाँ। टेस्ट ही नहीं किया। आयरलैंड सीरीज एक अच्छा मौका था। बैटिंग के अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है यार टीम का, मतलब बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है। हालांकि इस टीम की स्ट्रेंथ मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बैटिंग ही है। हमारी टीम की उसके कभी बैटिंग है बावजूद, ही नहीं। हमें बॉलिंग जितवाती है, और बॉलिंग हमारी पहले स्पेल से हमारी विकेट्स नहीं आ रही। तो वही एक एक मेन फैक्टर है। चलो फिर मैं, मुझे चलो दो फिर मिनट दो, मैं एंड आया करते एक हैं सेकंड। आज। चलो ठीक है। नहीं, एंड करते हैं, बहुत हो गया। आई गेस 50 मिनट्स हो गए हैं, अब इतना कौन नहीं सुनेगा। ठीक। जो भी अगर 50 मिनट्स तक सुन रहे हैं, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और घंटी शंटी सब बजा दें, और फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।